नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संधि कंजक्शन के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, संधि की टॉपिक से आपकी आने वाली वैकेंसी उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी एसआई तथा वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से मिल जाएंगे। हमने उन्हीं प्रश्न को लिया है जो आपकी पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं, इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। संधि कंजक्शन। तो संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस अर्चन बराबर देवार्चन। आगे है आपका संधि विच्छेद। तो जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे रमेश, तो इसको अगर संधि विच्छेद या संधि विग्रह करेंगे तो रमाधन ईस हो जाएगा। अगला है आपका संधि के प्रकार। तो दोस्तों, संधियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो जो पहला है स्वर संधि, तो स्वर संधि जो है दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रत्न धन आकर बराबर रत्नाकर। स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के निम्न प्रकार हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। तो दोस्तों, इसके दीर्घ संधि पे हम चर्चा करते हैं। दीर्घ संधि, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में उसी के समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ा उ हो जाता है। यह दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे कि आपका है, उदाहरण है परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। तो जो पहला शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा है? अ, और दूसरा शब्द के प्रारंभ में क्या आ रहा है? अ। तो दोनों मिल के क्या बना रहा है? आ। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है अतीव, अति धन यु बराबर अतीव। तो पहले शब्द के अंत में छोटी ई, दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटी ई, तो मिल करके बड़ी ई बना रही है जो कि दीर्घ स्वर है। जैसा कि अगला एग्जाम्पल है भानुधन उदय। तो पहले शब्द के अंत में छोटा उ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटा उ, तो मिल करके बड़ा उ यानी दीर्घ स्वर बना रहा है। अगले को चलते हैं। ये देखिए टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक है। इसको आप कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं गुण संधि। यदि अ और आ के बाद ई या बड़ी ई या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है सत्य धन इंद्र बराबर सत्येंद्र। तो ये जो जिसका पहला ए है शब्द के लास्ट में है अ, शब्द दूसरे शब्द के प्रारंभ में है ई, तो अ धन ई बराबर ए। तो गुण संधि को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों अ धन ई। इतना ही आप याद रखिए, गुण संधि को सॉल्व कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल है गंगा धन उदक बराबर गंगोदक। तो पहले शब्द के लास्ट में है आ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में है उ, तो दोनों मिल करके ओ को बना रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है देवधन ऋषि। तो पहले शब्द के अंत में अ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में री, तो मिल करके अर बना रहे हैं। आगे चलते हैं।
तो देखिए गुण संधि से कुछ रिलेटेड फैक्ट है यहाँ पे, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। काफ़ी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि ए किससे मिलकर बना है, तो आप सीधे टिक कर देंगे ए अधन ई से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं तो उसे संधि कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में दीर्घ संधि से संबंधित हैं, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अ धन आ बराबर आ धन अ बराबर आ धन आ बराबर आ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में गुण संधि से संबंधित हैं, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अ धन ई बराबर ए अ धन उ बराबर ओ अ धन री बराबर अर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मतानुसार का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मत धन अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 है, कल्पांत का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कल्प धन अंत। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दैत्यारि का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दैत्य धन अरि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुण संधि। तो आप जब इसको देवेंद्र का संधि विग्रह करेंगे ना, तो इसको तोड़ेंगे देव देव धन इंद्र, तो इसका पहले शब्द के लास्ट में आ रहा है अ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ रहा है ई, इस प्रकार क्या बनाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, सुरेंद्र का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सूर धन इंद्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, लघुर्मी का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लघुधन उर्मी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रमेश में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुण संधि। अगर रमेश का संधि विग्रह करेंगे तो यहाँ हो जाएगा रमा धन ईस, तो पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है आ, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ रहा है ई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बधुत्सव में सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बधुधन उत्सव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में गुण संधि है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नरेंद्र खगेश रसनेन्द्रिय, इन सब में गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महेश्वर का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाधन ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 15 है, दीर्घोपल का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दीर्घधन उपल। क्वेश्चन नंबर 16 है, महोदय का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाधन उदय। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाधन उपदेश किसका सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाउपदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, महोर्जा का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाधन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, राकेश का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राका धनिश। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में गुण संधि के अपवाद हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अच्छौहिणी सुखती स्वैर, ये सब गुण संधि के अपवाद हैं।
तो दोस्तों आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। हमने आपसे पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आपके लिए एक क्वेश्चन है, परमानंद में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने विचार लिखना ना भूलें।